मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पीतल नगरी में, मुरादाबाद में। यहाँ आज मेरी मुलाकात हो रही है मोहम्मद फैज़ साहब से। आप दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त इतनी ठंड में पूरे हिंदुस्तान के दौरे पर निकले हुए हैं, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बात को समझने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ा जज्बा है कि देश के लिए इतने अहम काम के लिए आप निकले हैं। आप पब्लिक को, जनता को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में मैंने 30 महीने में 15,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, गौ सेवा का संदेश देने, प्यार, मोहब्बत, एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए। और अभी मैं मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर हूँ जी। तो आपके पीछे आया, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, मुरादाबाद आप कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, मुरादाबाद में पहले भी आया हूँ, जब मैंने 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी तब वो उस रूट में मुरादाबाद भी था और मुरादाबाद ने तब भी मेरा बड़ा इस्तकबाल किया। और अभी रामपुर में जो हुनर हाट चल रहा है, जहाँ भारत भर के आर्टिजन आए हुए हैं, वहाँ से मैं आ रहा हूँ और मुरादाबाद आ रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा लगा कि रामपुर में जो हुनर हाट लगा है, भारत भर के आर्टिजन आए हुए हैं। मुरादाबाद का भी वहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉल है, वहाँ के भी लोग अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे हैं। तो जिन लोगों की कला वहाँ रामपुर में लगी है, तो हम मुरादाबाद भी आए उन लोगों से मिलने, उनमें से आप एक भी हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आप कब से इस काम में लगे हुए हैं? देखिए, मैं तो शुरू से इस काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी जो फुल टाइमर है, पिछले 10 सालों से मैं पूर्णकालिक रूप से ये गौ सेवा देश सेवा में लगा रहा हूँ, देश सेवा में लगा हुआ हूँ, जन जागृति का काम कर रहा हूँ। लगभग 10 सालों से फुल टाइमर मान के आप चल सकते हैं। अच्छा, तो लोगों की ये थोड़ी सी सोच होती है कि भाई एक आदमी जिंदगी को अपने कैसे एक जगह समर्पित कर सकता है, दे सकता है, इतना वक्त उसका परिवार भी होता है, उसके रिश्तेदार भी होते हैं। आपने उन सबको मैनेज किया और उसके बाद में आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पब्लिक को बताइए कि देश हित में अगर हम कैसे काम करें और अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को कैसे मैनेज करें, मेन बात ये है। देखिए, जब आप कुछ करना चाहते हैं, दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपको काम करने में मदद करती है। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह आपकी मदद करता है। जब अल्लाह मदद करता है तो तमाम परिवार वाले, घर वाले और रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और समाज के लोग आपको सहयोग करते हैं। तो जब अल्लाह चाहता है तो ये सब कुछ करवाता है। जिसको सनातन में दूसरी तरीके से कहा गया कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, यानी कि वो मालिक जिस पर रहम करता है उस पर दुनिया रहम करती है। तो मैं तो उसी मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर मैं चलता हूँ, तो सब जगह से मदद मिलती है। अब बात यह, मैं देखिए शादीशुदा नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर वैसी कोई जिम्मेदारी परिवार की नहीं है, लेकिन मेरे भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं और सब खुश भी हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बड़ा वो सहयोग भी करते हैं इस काम में। क्योंकि हम देखो, मूल रूप से इस्लाम कहें या कोई धर्म कहें, ये तोड़ने के लिए नहीं होता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए होता है। और हम गाय के नाम पर कुछ लोग नफरत फैला के रखें, दोनों तरफ के लोग फैला के रखें, तो यदि उसके बीच में पुल का काम करता हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को हम जोड़ने का काम करें। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि गाय को लोगों ने तोड़ने की विषय वस्तु बना दी, जबकि गाय का किसी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय से कहीं कोई लेना देना नहीं है। वेद में गाय को हिंदू या मुसलमान की मां नहीं कहा गया, वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का दूध पियो, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। इसी तरीके से आप ईसाई परंपरा में यदि देखें तो जो 25 दिसंबर का भी त्यौहार आने वाला है, क्रिसमस, तो वो देखेंगे कि ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ, वो गाय के पैरे में लेटे हुए हैं, बाजू में गाय है, बैल है, तमाम तरह के दूसरे मखलूकात हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गोघात का दोष जग से मिटाऊं। तो तमाम धर्म परंपराओं में गाय के महत्व को, उसके दूध, दही, घी के महत्व को बताया गया। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे यहाँ जो कैंसर फैल रहा है, डायबिटीज फैल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर फैल रहा है,
हम लोग सब यूरिया, पेस्टिसाइड और आर्सेनिक अपने खेतों में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले जाइए, सब आपको गाय से खेती करते मिलेंगे, बैल से खेती करते मिलेंगे, खेत में गोबर डालते मिलेंगे। गोबर हमारे खेत से गया और केमिकल आया, तमाम तरह की बीमारियां आई और हमारा भोजन भी प्रदूषित हुआ। तो ये बात तो हर किसी के लिए लागू होती है। हर कोई कैंसर से बचना चाहता है, हर कोई डायबिटीज से बचना। तो हम गाय आधारित खेती फिर से करें। गाय आधारित खेती कहाँ से करें? जब गाय रहेगी तब तो गोबर रहेगा और खेत में जाएगा, तब हमें वो खुशबू। अब कहाँ खुशबू आती है? अब चावल में, अब दाल में, अब टमाटर में, अब धनिया में। क्या पहले के जैसे खुशबू है? सोचते क्यों नहीं? वो खुशबू कहाँ गई? वो स्वाद कहाँ चला गया खाने से? क्योंकि पहले हमारी जो खेती होती थी गाय से होती थी, गोबर से होती थी, तो वो सारी तासीर उसमें बनी रहती। अब केमिकल में कुछ भी मामला नहीं है बीमारी के सिवा। इसलिए ये सबके हक में है। अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाई जो सबके हक में है, तो हम उसको साथ लेकर चलें। ये मेरी गुजारिश है। जी बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि हमारे खेतों से वो चीज़ चली गई है जिसकी हमें पहले दिन से, दुनिया जब से बनी जब से उसकी ज़रूरत थी, यानी कि गाय का गोबर या भैंस का गोबर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है। केमिकल सिर्फ खेती को बड़ा करने के लिए होता है, दाने ज़्यादा पैदा हो जाएं या उसमें कोई बीमारी ना हो। लेकिन जिस खाने को हम खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, जौ हो, चना हो, चावल हो, उनमें जो पौष्टिक चाहिए होते हैं वो केमिकल से नहीं मिलते। ये दिल को समझाने की बात है कि किसान लोग ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसके अंदर खादों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी आपने सलाह दी है लोगों को। अच्छा ये बताइए, किसानों के लिए तो आपने एक बात बता दी है, लेकिन गाय से संबंधित बहुत से लोग आज भी कुछ कहना चाहिए जहन उनके इतने ख़राब हैं कि वो उसको वह अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर आदमी को देनी चाहिए। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो हिंदू बहुल्य देश है, यहाँ पर सबका नाम गोत्र से होता है। गो यानी कि गाय होता है, यानी गाय के बिना किसी का नाम नहीं हो सकता। फिर गंगा निकली कहते हैं गोमुख से, तो गो यानी गाय, गोपालपुर गो यानी गाय। गोधरा फेमस किसी और नाम से हो गया, उसका मतलब है गो यानी गाय और धरा यानी भूमि, गाय की भूमि। इसी तरीके से गोमती, गोदावरी, गोपालपुर, गोपाल जिसकी पूजा की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है कृष्ण जी की, तो उनका नाम भी गोपाल है। अब क्या हुआ, लोगों ने धर्म के इन प्रतीकों को तो वैसे ही का वैसे ही रखा है, लेकिन गाय को अपने घर और दिलों से निकाल दिया है। तो मेरा ये कहना है भाई, आपके नाम के साथ जब गाय जुड़ा है, आपके शहरों के साथ जब नाम जुड़ा है, नदियों के साथ नाम जुड़ा है, इस हिंदुस्तान की तहजीब के साथ गाय जुड़ी हुई है, तो आप उसको केवल इन नामों में नहीं रखिए, अपने दिलों में भी रखिए। गोकुल धाम सोसाइटी नाम रखते हैं, वृंदावन अपार्टमेंट नाम रखते हैं, लेकिन उस गोकुल धाम सोसाइटी में एक भी गाय नहीं होती है। तो पहले किसान के घर में गाय पहुंचाएं, हम अपने घरों में गाय पहुंचाएं, केवल बातें ना करें। मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि गाय राजनीति की विषय वस्तु नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ताल ठोक के कहता हूँ कि राम मंदिर या मस्जिद भी राजनीति के विषय नहीं है, ये तो आस्था का विषय है। तो जो लोग भी गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं उनसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, भैया इसके नाम पर राजनीति बंद करो। ये सब आस्था की विषय वस्तु है, ये सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगा, पहले अपने घर में गाय पालो, आप गाय की हिफाजत करो, उसके बाद दूसरों को समझाओ। और इस पर राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस पर वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक। जैसे कि हमारे मज़हब मुसलमानों में भी ये बात है कि 1,24,000 अम्बिया अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजे गए, बेशक, और उनमें कितने लोगों की जानकारी लोगों को है, उलमा इकराम को, मैं समझता हूँ नहीं हो सकती, 1 लाख या 50,000 की भी नहीं होगी। तो लोगों की ऐसी धारणा है, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि राम हिंदुस्तान के नायब इमाम हैं, तो लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, गाय को भी इज़्ज़त दे, क्योंकि उनका एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों को सलाह दी। मैं आपसे बहुत मैं इकबाल साहब का वो पूरा कर देना चाहता हूँ। इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज,
अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।